Hello student, myself Divyansh Rajput, chemistry faculty. Today we are learning about oxidation and reduction and related concept. इससे related हम कुछ ट्रिक भी समझेंगे. ये जो टॉपिक है JEE, IIT और नीट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मस्ट वॉच बिफोर गोइंग टू अटेंड एग्जाम. ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, राइट? वी नो दैट. एंड रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझे तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को लेके बनता है. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि लूज होता है, रिडक्शन में भी गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है. इस तरीके से कंफ्यूजन बन जाता है समटाइम्स, राइट? तो इस कंफ्यूजन को हम बड़े आसानी से एक ट्रिकी फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं. जैसे कि ऑक्सीडेशन आप देख रहे हैं, इसकी स्पेलिंग में कहीं भी ई लेटर नहीं आ रहा है, जबकि रिडक्शन में आप देख रहे हैं कि इसकी स्पेलिंग में ई लेटर आ रहा है और ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, राइट? अब रिडक्शन में ई कहां से आया? कहीं से उसने गेन किया होगा, तभी तो उसके पास ई है, राइट? जबकि ऑक्सीडेशन के पास ई नहीं है, यानी कि उसका ई कहाँ गया? ई उसने लूज कर दिया. ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं. इसके अलावा अगर बाई चांस कभी ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूजन बन जाए तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ. ओ फॉर ऑक्सीजन. यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. बाकी चीजें आप वाइस वर्सा कर दीजिए कि ऑक्सीडेशन में जब गेन ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, और जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा रिडक्शन में. यहाँ गेन तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि जिसपे रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर जिसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक, उन्हें उनकी जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, राइट बेटा? रिड्यूसिंग पावर. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक. चलो अब अपन इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं. वी नो दैट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है बेटा? एनोड में होती है. ठीक. और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है बेटा, ये बात समझ आई. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो लिखने का जो तरीका है वो कैसा होता है? जैसे ई है, एक एग्जांपल अपन समझते हैं, Zn टू Zn2 प्लस, राइट? इस पैटर्न में लिखा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? ई Zn2 प्लस टू Zn करके इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक. अब आप इस जो लिखे हुए पैटर्न है उसको केयरफुली समझिए जरा. यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. यानी कि ये जो गिवन पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जबकि यहाँ पर Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल होगा? रिडक्शन पोटेंशियल. तो एग्जाम में हमें इनके लिखे हुए तरीके से समझना होगा कि जो गिवन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है बेटा. अब जितनी भी मेटल होती हैं हम उनके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग जब अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिफरेंट एप्लीकेशन से सीखने होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर हम इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, राइट? तो जैसे कि हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ मेटल. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेटल की एक्टिविटी कैसे कंपेयर करी जाती है. तो मेटल क्या होती है पहले ये समझ लें अपन, राइट?
तो आपको पता है मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए जो पोटेंशियल जनरेट होता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। एक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ज्यादा होगी, ठीक। और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ अगर इसका रिलेशन बनाए तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा, मेटल की एक्टिविटी उतनी ही कम होगी। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, सॉरी, उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, एक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि इनवर्सली का रिलेशन हो जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे कि एक मेटल है ए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.2 है, और एक दूसरी मेटल है बी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सिंपल सी बात है, ये जो गिवन पोटेंशियल है बेटा, वो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। और हमें एक्टिविटी कंपेयर करने के लिए बोला गया। तो जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन। तो यहाँ पर बी इज मोर एक्टिव देन ए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक एप्लीकेशन बनती है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ठीक। तो यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग पावर जो है, सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग पावर जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उन एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट और उसकी पावर को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन, ठीक। और उनकी पावर को, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर को ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलते हैं। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन में जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है, और रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल जनरेट होता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक। ये बात समझ में आई बेटा। अब यहां पर क्या होता है कि हमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना है ना, उसका रिलेशन बनाना है। तो सिंपल सी बात है, जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, उस मेटल की रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्ट लेके रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है बेटे। और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ रिलेशन बनाए तो रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर के, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर होगी यहाँ पर, ठीक। जैसे कि यहाँ पर अपन ने फ्लो चार्ट में समझा है, देखिए यहाँ पर जरा, देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग पावर के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है, ठीक। क्योंकि इस रिड्यूसिंग पावर का रिडक्शन पोटेंशियल के साथ इनवर्सली का रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली का रिलेशन हो गया। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन क्या ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को, ठीक। अब यहाँ पर इस रिलेशंस को समझिए जरा। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसके जितना ज्यादा होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी उस मेटल की। और रिड्यूसिंग पावर के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली का रिलेशन हो जाएगा। बोलो बेटा,
पॉइंट क्लियर हुए? तो इस तरीके से क्या है, हम थोड़ा सा आसान तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं, तो उन्हें आपको ध्यान रखना है। एक छोटे से क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि एक मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -1/2 है, और एक बी मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 है। ठीक, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर, राइट, रिड्यूसिंग पावर ऑफ बोथ मेटल, ठीक, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि भाई जो गिवन रिडक्शन पोटेंशियल है और रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली का रिलेशन है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कि बी की रिड्यूसिंग पावर ए के कंपेयर में ज्यादा होगी। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आ जाती है कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे सपोज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जीरो चार्ज, ऑक्सीजन जीरो चार्ज, यहाँ मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन -2 में हुआ, यानी कि मैग्नीशियम ने यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है जबकि ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जबकि यहाँ पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? ओके, थैंक यू।